तो चलिए आज बात करते हैं सेल्सफोर्स की, जिसे अक्सर मॉडर्न बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। हम ये देखने वाले हैं कि एक डिजिटल हेडक्वार्टर की तरह कैसे काम करता है, जहां एक कंपनी का सारा कामकाज एक ही जगह पर होता है। जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 लाख से भी ज्यादा। ये वो कंपनियां हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए सेल्स फोर्स पर डिपेंड करती हैं। ये आंकड़ा अपने आप में ही इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल है। अरे नहीं, छोटे छोटे स्टार्टअप से लेकर गूगल और फेसबुक जैसे जो दिग्गज हैं ना, वो सब अपने बिजनेस की मुश्किलों को सुलझाने के लिए इसी पर भरोसा करते हैं। तो जाहिर है आज के दौर में सेल्स फोर्स को समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। पहले जानेंगे कि ये डिजिटल हेडक्वार्टर होता क्या है, फिर देखेंगे डेटा कैसे बनता है, उसकी सिक्योरिटी कैसे होती है, काम ऑटोमेट कैसे होता है, और आखिर में सब कुछ एक जगह से कैसे देखा जाता है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये डिजिटल हेडक्वार्टर आखिर है क्या? मतलब इसकी नींव और ब्लूप्रिंट क्या है? तो देखिए, इसके दिल में है CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसे एक तरह से कंपनी की गाइडबुक समझिए। ये बताती है कि कस्टमर्स को कैसे ढूंढना है, कैसे डील फाइनल करनी है और फिर उन्हें एक बेहतरीन सर्विस कैसे देनी है। और इसकी जो नींव है वो टिकी है MVC आर्किटेक्चर पर। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये 3 चीजों को बिल्कुल अलग अलग रखता है। मॉडल मतलब सारा डेटा, व्यू यानी जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, और कंट्रोलर जो इसके पीछे का सारा दिमाग है, सारा लॉजिक। ठीक है, तो नींव तो बन गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हेडक्वार्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। मतलब डेटा को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। सेल्सफोर्स में डेटा को ऑब्जेक्ट के अंदर रखा जाता है। सोचिए, एक ऑब्जेक्ट एक बड़ा सा फाइलिंग कैबिनेट है, या फिर कंपनी का एक पूरा डिपार्टमेंट जहां सारी जरूरी जानकारी रखी हुई है। अब ये ऑब्जेक्ट्स भी 2 तरह के होते हैं। पहले हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। इन्हें आप ऐसे कमरे समझिए जो पहले से बने बनाए मिलते हैं, जैसे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड्स। ये तो हर बिजनेस में चाहिए ही होते हैं। और फिर आते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। ये वो कमरे हैं जिन्हें कंपनियां अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खुद डिजाइन करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंसल्टिंग फर्म है, तो वो अपने लिए एक प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्ट बना सकती है। अच्छा, तो अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स या कमरे आपस में जुड़ते कैसे हैं? इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। इसे एक बिल्डिंग की सबसे मजबूत लोड बेरिंग दीवार की तरह समझिए। अगर ये दीवार गिरी तो उससे जुड़ी हर चीज नीचे आ जाएगी। मतलब मास्टर रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो उससे जुड़े सारे डिटेल रिकॉर्ड्स भी गए। दूसरा है लुकअप रिलेशनशिप। ये बस एक हॉलवे जैसा है, एक हल्का फुल्का कनेक्शन। अगर एक कमरा हटा भी दिया जाए तो दूसरे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, हेडक्वार्टर का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया। अब जो सबसे जरूरी चीज है वो है सिक्योरिटी। कौन कहां जा सकता है और क्या कर सकता है, समझिए। अब हम चाबियों, की कार्ड्स और सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात करेंगे। सिक्योरिटी की जो सबसे पहली और सबसे बेसिक लेयर है वो है ODOW, यानी ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स। ये हमारे डिजिटल हेडक्वार्टर का एक सीधा सा नियम है। सोचिए, ये नियम कहता है कि बिल्डिंग के सारे दरवाजे हमेशा लॉक रहेंगे। किसी को अंदर आना है तो उसके पास चाबी होनी ही चाहिए। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। और ये कंट्रोल कई लेयर्स में होता है। देखिए, सबसे पहले आते हैं रोल्स। ये तय करते हैं कि कोई अपनी पोजीशन के हिसाब से क्या क्या देख सकता है। फिर आते हैं प्रोफाइल्स। ये एक की कार्ड की तरह हैं जो बताते हैं कि कोई क्या क्या कर सकता है। मतलब कोई नई चीज बना सकता है, एडिट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। इसके बाद है परमिशन सेट्स, जो किसी खास काम के लिए दी गई एक स्पेशल चाबी की तरह हैं। और आखिर में आते हैं शेयरिंग रूल्स, जो कुछ खास शर्तों के आधार पर अपने आप ही कुछ ग्रुप्स को एक्सेस दे देते हैं। तो हमारे पास एक ढांचा है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन आज के जमाने का हेडक्वार्टर्स सिर्फ जानकारी स्टोर करने के लिए नहीं होता, राइट? वो स्मार्ट होता है, वो काम को खुद ब खुद करता है। तो अब बात करते हैं ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है पता है? सेल्सफोर्स में इसके लिए आपको कोडर होने की जरूरत नहीं है। एक टूल है फ्लो, जो कहता है कि आप सिर्फ क्लिक्स से, बिना कोड लिखे, बड़े से बड़े बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन के लिए मेनली 3 टूल्स हैं। वर्कफ्लो, जो छोटे मोटे काम ऑटोमेट करता है, जैसे डील फाइनल होते ही एक ईमेल भेज देना। फिर है प्रोसेस बिल्डर, जो कामों के ऑर्डर को कंट्रोल करता है। और आखिर में है फ्लो,
ये सबसे पावरफुल टूल है जिससे आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन बना सकते हैं। अच्छा, अब एक सिचुएशन सोचिए, थोड़ी गंभीर है। मान लीजिए किसी को 30,000 कस्टमर रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए डिलीट करने हैं, मतलब ऐसे कि वो फिर कभी रिकवर ना हो सकें। ये कैसे किया जाएगा? इसका जवाब है हार्ड डिलीट फंक्शन। देखिए, जब हम नॉर्मली कुछ डिलीट करते हैं तो वो 15 दिन के लिए रिसाइकिल बिन में पड़ा रहता है, लेकिन हार्ड डिलीट वो रिसाइकिल बिन को बाईपास कर देता है। ये एक हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट श्रेडर की तरह है। एक बार जो गया सो गया, रिकवरी का कोई चांस नहीं। चलिए, अब सब कुछ सेट है तो आखिर में चलते हैं टॉप फ्लोर पर, कमांड सेंटर में। देखते हैं कि मैनेजमेंट को पूरी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, इसका एक बर्ड्स आई व्यू कैसे मिलता है। तो इस कमांड सेंटर तक जो जानकारी पहुंचती है वो आती है रिपोर्ट्स के जरिए। ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आने वाले रॉ डेटा की तरह हैं और ये कई तरह की हो सकती हैं। टैबुलर यानी एक सिंपल सी लिस्ट, समरी जिसमें डेटा को ग्रुप करके सबटोटल दिखाया जाता है, मैट्रिक्स या जॉइंट जो और भी डीप एनालिसिस के लिए होते हैं। और इन सारी रिपोर्ट से मिलकर बनता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ही असली एग्जीक्यूटिव कमांड सेंटर है। यहीं पर सारा कॉम्प्लेक्स डेटा, चार्ट्स और ग्राफ्स जैसी आसान विजुअल चीजों में बदल जाता है, जिसे देखकर कोई भी फटाफट समझ जाए कि चल क्या रहा है। और ये देखिए, ये है फाइनल रिजल्ट। एक पूरी रिपोर्ट का निचोड़ इस एक सिंपल से चार्ट में आ गया। एक नज़र में पता चल रहा है कि कितने नए लीड्स आए, उनमें से कितने क्वालिफाई हुए और फाइनली कितने कन्वर्ट हो गए। कितना आसान है। तो हमने एक पूरा डिजिटल हेडक्वार्टर बना लिया। हमने उसका स्ट्रक्चर तैयार किया, उसे सिक्योर किया, उसमें ऑटोमेशन डाला और अब हम उसे मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो अब जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि इस दमदार स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बिजनेस की अगली कौन सी बड़ी चुनौती को सुलझाने के लिए किया जा सकता है।